सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक गोया कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस पीटीआई के लिए एक बनती बिगड़ती सूरत हाल से दो चार है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच के मुअज़्ज़िज़ बेंच साहिबान के सवालात और रिमार्क्स और फरीक़ैन के वकला के दलाइल से बादी नज़र में कभी लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पीटीआई इन मखसूस नशिस्तों को भूल जाए, और कभी ऐसा गुमान और तासुर सामने आता है कि शायद पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले की इस्लाह और फुल कोर्ट में आइन और कानून की नई ताबीर और तशरीह पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ नहीं जाने देगी। गोया के पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। आज सवाल के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि अब इलेक्शन कमीशन आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन मान रहा है, लेकिन उन्हें मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम कर रहा है। अगर कुछ गलत हुआ है तो क्या अदालत को ये गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए। आज कोर्ट नंबर 1 में मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दरमियान गैर मामूली मुकालबे का भी मुशाहिदा किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जब ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि अगर एक इदारे ने गैर आईनी तशरीह की तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी उसकी तौसीक कर दे। नाश्ता व समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स में आज़ाद उम्मीदवारों को एक नया ऑप्शन देने का तासुर भी सामने आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि क्या यह मुमकिन है कि आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन में किसी जमात में शमूलियत का एक और मौका दे दिया जाए। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने भी इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि 2018 के इंतखाबात के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने पर मुकालमा किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने के इक़दाम को काबिल इस्लाह करार दिया, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अपने पुराने फैसले पर पोजीशन तब्दील करके जान नहीं छुड़ा सकता। बेशक जस्टिस आयशा मलिक ने एक बहुत ही मजबूत नुक्ता उठाया, मगर बहरहाल इस केस में हमने बार बार इस किस्म के मौके देखे हैं। आज ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर 8वीं समाअत हुई, जिस पर अदालती कार्रवाई 9 जुलाई तक मुलतवी हो चुकी है। अब तक दरख्वास्त गुजारों के वकील फैसल सिद्दीकी, सलमान अकरम राजा, इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद, पीपल्स पार्टी के फारूक इशनाइक और अटॉर्नी जनरल उस्मान अनवर अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। फैसल सिद्दीकी ने जवाबुल जवाब के लिए अगली समाअत पर सिर्फ 15 मिनट तलब किए हैं। इसलिए बज़ाहिर लगता है कि मंगल 9 जुलाई को इस केस का मुख्तसर फैसला आना खारिज अज़ इम्कान नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है और जाहिर है कि इसके असरात पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर दूर रस हो सकते हैं। इसी फैसले के इसी केस के हवाले से हम बात करते हैं इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी आमिर सैयद अब्बासी मौजूद हैं इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सैयद अब्बासी साहब। ये बताइएगा कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरा पाकिस्तान और वो लोग जो इसको देखना चाहते थे बराह रास्त केस की समाअत देख रहे हैं। दूर रस केस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और जाहिर है कि पूरे पार्लियामेंट की हैयत बदल जाएगी अगर ये फैसला पीटीआई के हक में आ गया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फुल कोर्ट की ये तमाम जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के केस सुन रहे हैं, और जो हम मुकालमा सुनते हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन सुनते हैं, उसमें एक बात तो यकीनी है कि एक तकसीम है। कुछ जजेस के जो ख्यालात हैं वो बिल्कुल नुमाया हैं, चीफ जस्टिस साहब के ख्यालात बिल्कुल नुमाया हैं, वो क्या चाहते हैं बिल्कुल वाजे है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के ख्यालात वाजे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह के वाजे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है ये बीच में कहीं तकसीम है, या आपके ख्याल में जो आपकी अपना एक तासुर है कि ये वजन जो है किसी एक सोच की जानिब ज्यादा है जज साहिबान का? कामरान साहब, क्योंकि ये जो सवाल है वो भी इसके अगर 2 हिस्सों को देखा जाए तो ये 2 हिस्सों में तकसीम है। पहला तो ये है कि क्या ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। इसके ऊपर तो लगता यही है कि बेंच के जो मेजॉरिटी है वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि क्योंकि उसमें कानून में एक अभाम है तो पीटीआई को तो शायद ये मिलें ना मिलें। लेकिन जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि क्या ये बाकियों में तकसीम हो सकती हैं नहीं। इसमें ये लगता है कि वो जजेस जिनका ये ख्याल है उनकी तादाद इस बेंच में 13 रुकनी बेंच में मेजॉरिटी में है, जिनका ये ख्याल है कि ये बंदर बांट नहीं हो सकती, ये किसी और सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। तो आज तो जिस तरह आपने बताया कि पहले दीगर जो जजेस हैं उनके रिमार्क्स तो बहुत अहम थे, आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने अहम नुकता उठाया कि
ऐसी ऐसी जमातें भी हैं जिनकी एक एक नशिस्त भी नहीं थी, उनको भी दो दो नशिस्तें दे दी गई। तो ऐसे ऐसे सवालात, और इब्तदाई तौर पर तो शायद चीफ जस्टिस भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 तारीखों पर इसका कंक्लूड हो जाएगा और फैसला हो जाएगा, लेकिन अब ये बात खुलती खुलती मजीद आगे बढ़ती जा रही है। और बेशतर जो जजेस हैं वो समझते हैं कि आइसोलेशन में इसका फैसला नहीं हो सकता कि सिर्फ मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या गवर्नमेंट की जो इत्तेहादियां उनको मिलेंगी। अब ये मामला ब्रॉडर होता जा रहा है। अब इसमें इंतखाबात से पहले क्या हुआ, इंतखाबात के दौरान, बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है ये आपने बताई, जो जाहिर है कि मुसलसल आप फॉलो कर रहे हैं इस केस को। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो जस्टिस आयशा मलिक ने फरमाई कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल दूसरी पोजीशन ले चुका है 2018 के इलेक्शन में, जब उसने मखसूस नशिस्तें जो है बाप पार्टी को, जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, उसको मखसूस नशिस्तें जो है उसको दे दी थी। और बिल्कुल उससे कॉन्ट्ररी पोजीशन इलेक्शन कमीशन इस वक्त ले रहा है, जिसको इलेक्शन कमीशन के वकील दिफा भी नहीं कर सके। तो ये भी एक अहम पेशरफ्त हुई है इसी केस के दौरान, ये चीज जो सामने आई है। एग्जैक्टली कामरान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जब ये सवालात भी उठाए तो आपने भी देखा होगा कि वो पूरी प्रोसीडिंग्स और आर्गूमेंट्स के दौरान भी जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं मैं आखिर पे इस पे आऊंगा। फिर उनसे कहा कि आप इसका जवाब दें, उन्होंने कहा मैं आखिर में बताऊंगा। तो आखिर में भी उन्होंने कहा कि मैं उस पैराए में नहीं जा सकता, मेरा ख्याल है कि हमारे सामने जो केस है हम इसी को देखते हैं। इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जहां से ये पूरी खराबी शुरू हुई या जो तनाज़ा है मखसूस नशिस्तों वाला वो शुरू हुआ, वो 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर था। और उसके ऊपर उन्होंने कहा जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि ये बात तो साबित हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की है। इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ये कह चुके हैं, बेंच के तमाम जजेस ये कह चुके हैं। तो अब पहला सवाल तो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस गलत इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट तौसीक करेगी या नहीं करेगी, जिसके ऊपर पूरी बुनियाद खड़ी है, और वो है 13 जनवरी के उस फैसला जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच ने किया था जब पीटीआई से इंतखाबी निशान लिया गया था। तो अब उसके ऊपर ये पूरी इमारत खड़ी है। तो अब बेशतर जजेस ये समझते हैं कि जब तक हम उस इंटरप्रिटेशन के, क्या इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन दुरुस्त की थी या नहीं की थी। अब ये भी सामने आया कि इलेक्शन कमीशन जो पहले इस पीटीआई को कभी कहता है कि वो पार्टी नहीं है, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कहता है कि वो पार्लिमानी पार्टी है, फिर कहता है कि वो सियासी पार्टी है। तो ये इलेक्शन कमीशन के अपने जो एक्शंस थे उनमें तजाद था, फिर उसके जो मौकफ लेना है उसमें तजाद है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि इन तमाम तजादात के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट स्टैंप कर दे, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम जो गलतियां हैं इनके ऊपर स्टैंप कर दे और कह दे कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ था। सो अब मामला जो है वो एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर जा रहा है। और बेशतर जो जजेस हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस आयशा मलिक हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, जस्टिस याहिया अफरीदी हों, बेशतर जजेस जो ये समझते हैं कि अगर इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम जो तजादात हैं इनके ऊपर स्टैंप कर दिया और इनको दुरुस्त करार दे दिया तो शायद ये एक बहुत बड़ी गलती होगी और इसको अभी दुरुस्त करने की जरूरत है। और आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि आयन का आर्टिकल 187 जो है वो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार देता है, और अटॉर्नी जनरल ने इसकी मुखालफत की कि कंप्लीट जस्टिस के ऊपर ना जाए, सुप्रीम कोर्ट जो केस है उसी के ऊपर रहे। सो लगता यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जो हैं वो इस पूरे मामले की छानबीन और इस पूरे मामले के ऊपर फैसला करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का इस पूरे 2024 के जो इलेक्शंस थे इसके ऊपर क्या किरदार रहा, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के इकदाम के बाद क्या क्या जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या तनाज़ात खड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, बहुत तफसील से इस केस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मद्देनजर है उसको बयान कर रहे थे।